नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए बात करते हैं थार्डाइक के बारे में। एडवर्ड एल थार्डाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके इस सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं कि थार्डाइक ने किस पर प्रयोग किया। तो इन्होंने बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर प्रयोग किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बिल्ली का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थार्डाइक के अनुसार किसी भी कार्य की क्रिया के लिए उद्दीपक स्टिमुलस का होना आवश्यक है, जिसके कारण अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होती है। ठीक है, यानी कि एस आर बार्न्स को थार्डाइक महोदय द्वारा दिया गया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच बंधन यानी कि बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स अथवा संबंध यानी कि कनेक्शन बनते हैं। ठीक है, आप चलिए देखते हैं थार्डाइक के जो नियम हैं। तो थार्डाइक महोदय ने कुछ मुख्य नियम दिए थे और कुछ गौड़ नियम दिए थे। ठीक है, तो जो मुख्य नियम थे, तो पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कुछ और नियमों को। तो अभ्यास का जो नियम था उसमें दो उप नियम दिए गए थे। पहला उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं गौड़ नियम को। तो थार्डाइक महोदय ने 5 गौड़ नियम दिए। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम और पांचवा मनोवृत्ति का नियम। ठीक है दोस्तों, ये थे थार्डाइक महोदय के महत्वपूर्ण नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो देखिएगा, अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है, ये थार्डाइक के अनुसार है। ठीक है, अन्य मनोवैज्ञानिक अन्य तरह के सिद्धांत दिए हैं और उनका कुछ अन्य मान्यता है। ठीक है, इन्होंने जो माना है यानी कि थार्डाइक महोदय ने, उससे संबंधित है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम सूझ या अंतर्दृष्टि से नहीं होता है। ठीक है ना, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये कथन नहीं है, ये केवल थार्डाइक के बारे में है। ठीक है, आगे देखिएगा, अधिगम संज्ञान पर आधारित न होकर प्रत्यक्ष होता है। अधिगम में पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है। ठीक है, अब बात आती है कि थार्डाइक महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 31 अगस्त सन 1874 में हुआ था और मृत्यु 9 अगस्त सन 1949 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन का लगभग पूरा जीवन का कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक महाविद्यालय में बिताया। थार्डाइक ने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे कि एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं, तो पुस्तकों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कम से कम नाम है ना, ध्यान रहे। अब आगे देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन थार्डाइक महोदय का है। ठीक है ना, यदि यह कथन दे करके पूछा जाता है कि किसका है, तो थार्डाइक महोदय का। या फिर
नाम दे करके पूछा जाता है, कुछ और कथन दे करके कि इनमें से कौन सा कथन थार्नडाइक का है, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मिलेंगे नई जानकारी के साथ पुनः नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।